हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम 9.7 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल किए हैं उन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल करा रही हूँ मैं आपको। प्रूव दैट द नॉर्मल्स फ्रॉम अल्फा बीटा गामा टू द पैराबोलॉइड लाई ऑन दिस कॉन। ये आपको कॉन की क्वेश्चन दे रखी है। मीन्स आपको क्या बताना है कि इस पैराबोलॉइड पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो जो कि अल्फा बीटा गामा से पास करेगा, वो नॉर्मल इस कॉन पे लाई करेगा। ओके, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखिए कि इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। ओके, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 z1। इस पॉइंट पे आप पैराबोलॉइड पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, x1 y1 z1 इज, कल हमने फाइंड आउट किया था x माइनस x1 डिवाइड बाई x1 बाई ए स्क्वायर, y माइनस y1 y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन -1। इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कब? जब हमने x1 y1 z1 पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया पैराबोलॉइड पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है नॉर्मल की। ओके, हमें ये दिया गया है कि नॉर्मल्स जो है वो अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास कर रहे हैं। सो लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन passes through alpha beta gamma is x minus alpha divided by L, y minus beta divided by m, z minus gamma divided by n। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं। अब क्योंकि हमें जो अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है ये हमें दिया गया है कि वो नॉर्मल्स है। इसका मतलब ये जो लाइन हमने निकाली है ये इस लाइन के इक्वल कब होगी, ये लाइन सेकंड को रिप्रेजेंट कब करेगी। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि लाइन थर्ड बी द नॉर्मल ऑफ सेकंड इफ LMN are the direction cosines of line third and x1 by a square y1 by b square and -1 are direction cosines of line second. If direction cosines of third proportional to direction cosines of second। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हो therefore L is equal to, आप अगर प्रोपोर्शनल ले रहे हो तो आप ये साइन लगाइए, और x1 बाय ए स्क्वायर, m इज इक्वल टू, पहले प्रोपोर्शनल में ले लेते, इक्वल टू में बाद में लेके चलेंगे, और n प्रोपोर्शनल टू -1। सो हमारे पास ये L इज इक्वल टू वैल्यूज आ जाएंगी k इंटू x1 बाय ए स्क्वायर। k इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, m इज इक्वल टू k इंटू y1 बाय बी स्क्वायर, n इज इक्वल टू k इंटू -1। जो हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल किया था वहाँ पे हमने फुट ऑफ नॉर्मल्स निकाले थे, यानी x1 की वैल्यू, x1 हमने लिया था ए स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, और y1 की वैल्यू आई थी बी स्क्वायर बीटा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और z1 इज गामा प्लस लैम्डा। ये हमने फाइंड आउट किए थे फुट ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, इनका यूज़ आपको यहाँ पे करना है। इस x1 की वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिए, के L इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, x1 की वैल्यू को पुट किया हमने, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो ए स्क्वायर लैम्डा की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू के अल्फा डिवाइड बाय एल हो जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर फोर्थ ले लेते हैं इसको, और जैसे आप m की वैल्यू निकालोगे यहाँ से y1 की वैल्यू पुट कीजिए, k बाय बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, m इज इक्वल टू, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस इज के बीटा डिवाइड बाय एम। ओके, और यहाँ से वैल्यू अगर हम देखें n इज इक्वल टू
इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं और n इज इक्वल टू माइनस k। ओके, इसको इक्वेशन ले लेते हैं 6th। अब 4th, 5th और 6th से हमें एलिमेंट को एलिमिनेट करना है यहाँ से। सबसे पहले तो आप लैम्डा को कैंसिल कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। अगर मैं माइनस करती हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू k अल्फा बाय l माइनस k बीटा बाय m। ठीक है, k को कॉमन ले सकते हो, k इज अ कॉमन अल्फा बाय l माइनस बीटा बाय m, और यहाँ से k की वैल्यू पुट कीजिए, k इज़ अ माइनस n, तो यहाँ पे मैं k की वैल्यू पुट करती हूँ माइनस n अल्फा बाय l माइनस बीटा बाय m। ठीक है, यहाँ से मुझे इसको एलिमेंट को एलिमिनेट करना है, यानी रिलेशन मेरे पास आ गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे यहाँ से इन दो l m और n को एलिमिनेट करना है। हेल्प किसकी लेंगे हम, यहाँ से हम लेंगे हेल्प विद दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, हम r पुट करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे l m और n की, और यहाँ पे पुट कर देंगे। देन दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n, यानी आप n की वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ z माइनस गामा इंटू अल्फा बाय, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, अल्फा बाय l की वैल्यू है x माइनस अल्फा, ओके, माइनस बीटा बाय m इज y माइनस बीटा। दिस, ये टर्म इसके मल्टीप्लाई में चल रही है। ओके, और जो हमें प्रूव करना है वो देखिए x बाई अल्फा बाई एक्स माइनस अल्फा, यानी आप इसको जो है वो डिवाइड में ले जाइए, हो गया प्रूव। और सबको एक साइड पे आपको रखना है अल्फा बाय एक्स माइनस अल्फा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, अगर मैं यही वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n की वैल्यू पुट करेंगे, सो z माइनस गामा इंटू अल्फा बाय l की वैल्यू है x माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय m की वैल्यू है y माइनस बीटा। ओके, सो यहाँ से आपको z माइनस गामा से इसको डिवाइड कर देना है, a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय z माइनस गामा, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस टर्म अल्फा बाय x माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय y माइनस बीटा। आप इस टर्म को जो इधर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, ये सारी आप इधर राइट हैंड साइड पे लेके आते हो, अल्फा बाय एक्स माइनस अल्फा पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, है ना, y माइनस बीटा और प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस की है ये टर्म, हाँ जी ये टर्म प्लस की आ रही है, z माइनस गामा इक्वल टू 0, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन। यही आपको प्रूव करना था कि वो नॉर्मल जो अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है वो इस कॉन पे लाई करना चाहिए, और यही हमने प्रूव किया। Next example is find the equation of the plane which cuts the paraboloid x square minus 2y square equal to z in a conic with its center at point 2, 3 by 2, 4। most important question है, पैराबोलॉइड का आपको प्लेन सेक्शन फाइंड आउट करना है और सेंटर क्या दे रखा है 2, 3 बाय। एक फॉर्मूला किया था, प्लेन सेक्शन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन of paraboloid x square ax square plus by square is equal to 2z, वो सेंटर इज x1 y1 z1 इज, क्या थी उसकी इक्वेशन, t इज इक्वल टू s1। t क्या होता है, t is a tangent at paraboloid सेंटर से। ओके, अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू निकालूँ तो t क्या बनेगा, इस पॉइंट से आप पैराबोलॉइड पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ओके, तो एक्स स्क्वायर को किस में चेंज करोगे, x इंटू x1 में, a इंटू एक्स इंटू x1, b इंटू y इंटू y1, और 2z को चेंज करते हैं z प्लस
z1 में, ये t की वैल्यू थी, है ना। तो इसको आप लिखेंगे माइनस z प्लस z1 इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर यहाँ पे t की आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, और s1 क्या होता है, जब ये पॉइंट आप पैराबोलॉइड की इक्वेशन में पुट करते हो मीन्स ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को कॉनिक जो आपके पास दे रखा है पैराबोलॉइड, इसको हम s लेते हैं, जब आप पॉइंट पुट कर देते हैं उसको हम s1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे s1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a x1 स्क्वायर b y1 स्क्वायर माइनस 2z1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सेंटर क्या दे रखा है, x1 y1 z1 के प्लेस पे दे रखा है आपको 2 3 y2 एंड 4, और इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड, इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड इज जो हमारे क्वेश्चन में है, जब भी हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू z दे रखा है। ओके, विद सेंटर यहाँ से हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन, वो सेंटर इज 2 3/2 एंड 4। ठीक है, ये इसका सेंटर दे रखा है, तो आप यहाँ से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। इज क्या बनेगी यहाँ से, t इक्वल टू s1, t फाइंड आउट करिए यहाँ पे, t इज टेंजेंट, एक्स स्क्वायर को किस में चेंज करोगे, 2 इंटू एक्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, फॉर t की वैल्यू के लिए x को चेंज करोगे आप x 2 इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर को, और y स्क्वायर को चेंज करोगे 3/2 सेकेंड y1 की ये वैल्यू है इंटू y में। ओके, और 2z, क्योंकि यहाँ पे 2z तो है ही नहीं, मेरे पास z है, तो मैं यहाँ से z को रिप्लेस कर दूंगी, क्योंकि मुझे 2z को रिप्लेस करना होता है z प्लस z1 में, z प्लस z1 में मतलब कि z प्लस 4 में। z को करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ तो एक्स स्क्वायर को मैंने चेंज किया 2x में, प्लस y माइनस है -2, y स्क्वायर को चेंज किया 3/2 y में, एंड माइनस, आप z को इधर ले आइए, माइनस z इक्वल टू 0। ठीक है, और z को चेंज करेंगे हम, z प्लस 4/2 इज इक्वल टू s1 की वैल्यू रखिए। s1 क्या होता है, जब आप ये पॉइंट्स यहाँ इक्वेशन में पुट कर देते हो, x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 3/2, z के प्लेस पे 4, सो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 स्क्वायर माइनस z इज 4, 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस 3y माइनस z प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 4 से 4 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, दिस इज माइनस 9/2। ठीक है, यहाँ से 2 एलसीएम ले लेते हैं, 4x माइनस 6y माइनस z और माइनस 4 इज इक्वल टू -9। -9 को आप इधर शिफ्ट कीजिए, 4x माइनस 6y माइनस z और प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। तो आपको इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर प्लेन सेक्शन की इक्वेशन पूछी जाती है देन। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं। प्रूव दैट फ्रॉम ए पॉइंट 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन from a given point to the paraboloid of revolution x square plus y square equal to 2az। हाफ पार्ट पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद लास्ट की 2 लाइन पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि आप 3 नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं जो एक पॉइंट से पास करेंगे, किस पे, पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन पे आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो समझिए कि पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन होता क्या है। हमने इलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन पढ़ी है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। ओके, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कंडीशन है, अगर ये दोनों की टर्म इक्वल हो जाती हैं, देन जो इक्वेशन आएगी उसको बोलते हैं पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, ये हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2az।
अगर हमें जो आर्टिकल हमने किया था वहाँ पे आपको पैराबोलॉइड गिवन था, ना कि पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन गिवन था। वहाँ पे हमने ये किया था कि हम 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं जो सभी के सभी एक पॉइंट से पास करेंगे। ओके, अभी हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं जो एक पॉइंट से पास करेंगे इस पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन पे। ओके, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि आपको फुट ऑफ नॉर्मल से यहाँ पे बताने हैं। ओके, तो पहले मुझे नॉर्मल की इक्वेशन के लिए मुझे इसमें सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, लेट x1 y1 z1 be any point ऑन पैराबोलॉइड फर्स्ट। इस पैराबोलॉइड पे हमने कोई पॉइंट लिया है और इस पॉइंट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करती हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 z1 टू पैराबोलॉइड फर्स्ट। क्या इक्वेशन बनेगी टेंजेंट की? x इंटू x1 प्लस y इंटू y1, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को चेंज करोगे x इंटू x1 में, y स्क्वायर को y इंटू y1 में, और 2z को हम चेंज करते हैं z प्लस z1 में, इज इक्वल टू a इंटू z प्लस z1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई और कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे x1 को पहले लिख लीजिए प्लस y1 y और z को मैं ले आती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, a माइनस ए जेड इज इक्वल टू az1। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। किस पॉइंट पे? x1 y1 z1 पॉइंट पे। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जो कि नॉर्मल है टेंजेंट पे, परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, मुझे पासिंग पॉइंट मिल गया यहाँ से, और इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ से मुझे डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 z1 इज, क्योंकि ये पासिंग पॉइंट हो जाएंगे, सो x माइनस x1 डिवाइड बाय इट्स डायरेक्शनल कोसाइंस आप यूज़ कीजिए, x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y का मल्टीपल यहाँ पे y1, और z माइनस z1 डिवाइड बाय z का मल्टीपल है माइनस a। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। सो अब हमें दिया गया है कि ये नॉर्मल्स हैं, ये सभी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ, लेट अल्फा, वो पॉइंट हम अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, बी द पॉइंट सच दैट नॉर्मल थर्ड passes through this point। सो अगर ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास करेगा तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स अल्फा माइनस x1 बाई x1 इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 बाई y1 इज इक्वल टू z माइनस गामा माइनस z1 बाय माइनस a। ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं इक्वल टू r। ओके, या इक्वल टू लैम्डा ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ से मुझे अब हर एक फ्रैक्शन को इक्वल टू आर पुट करके मुझे x1 y1 और z1 की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि x1 y1 z1 जो वो फुट ऑफ नॉर्मल्स है और हमें यही बताना है कि हमारे पास कितने फुट ऑफ नॉर्मल्स आएंगे। सो यहाँ से अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूँ, x अल्फा माइनस x1 डिवाइड बाई x1 इज इक्वल टू आर। अल्फा माइनस x1 इज इक्वल टू x1 इंटू आर। x1 को आप इधर शिफ्ट कीजिए, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू x1 इंटू 1 प्लस आर, और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है, या x1 की वैल्यू आएगी अल्फ़ा बाय 1 प्लस आर। ओके, ये अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी हमें। इसी तरह से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, बीटा माइनस y1 डिवाइड बाय y1 इज इक्वल टू आर पुट करके। यहाँ से बीटा y1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, y1 की वैल्यू जाएगी बीटा बाय 1 प्लस आर। ओके, और जो लास्ट फ्रैक्शन है यहाँ से मुझे z1 की वैल्यू चाहिए। सो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, यानी गामा माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस ए आर, और z1 की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं सो z1 इज इक्वल टू गामा प्लस ए आर। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो x1 y1 z1 पॉइंट है ये हमने किस पे लिया था? पैराबोलॉइड पे। x1 y1 z1 जो पॉइंट लिया था हमने पैराबोलॉइड पे, और अगर ये पैराबोलॉइड पे तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। एज x1 y1 z1 लाइज ऑन पैराबोलॉइड फर्स्ट
Therefore, this point satisfy equation of paraboloid. Y we can write x1 square plus y1 square is equal to 2az1 और x1 y1 z1 की आप वैल्यूज निकाल चुके हो। x1 की वैल्यू आई है अल्फा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है हमारे पास बीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू z1 की वैल्यू है गामा प्लस ए आर। यहाँ से आप स्क्वायर कीजिए सेपरेट और एलसीएम लेते हैं। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2a गामा प्लस ए आर इंटू, इसको मैं आर इस फॉर्म में लिख देती हूँ, ये हमने गामा लिया, ठीक है, ये आ जाएगा ए आर। हाँ जी, सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया है 1 प्लस आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलती है आर में 3 डिग्री की। अगर आप यहाँ से देखें तो आर स्क्वायर यहाँ से आएगा इंटू आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 3 डिग्री इक्वेशन विच इज़ क्यूबिक इन आर में क्यूबिक आएगी, मीन्स आपको यहाँ से आर की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। जैसे आर की आप 3 वैल्यूज़ को x1, y1 और z1 में पुट करेंगे, इसकी आपको 3 अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। सेपरेट आर की हर एक वैल्यू पे आपको 3 फुट ऑफ नॉर्मल्स मिल जाएंगे। इसका मतलब आप जो है एक पॉइंट से पास करते हुए जो अल्फा बीटा गामा से पास कर रहे हैं, आप इस पैराबोलॉइड पे 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप कंप्लीट जो है लिख के बताएंगे। यहाँ पे क्यूबिक इन आर आ जाता है, देयरफॉर वी कैन फाइंड 3 fit of normals. So we can draw 3 normals to paraboloid first, which passes through अल्फ़ा बीटा गामा, जो अल्फ़ा बीटा गामा से पास करेंगे। ये है आपका एक पोर्शन जो हमने यहाँ तक किया है। इसके बाद सेकंड देखिए, ऑल्सो प्रूव दैट इफ दैट पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस दिस, ये आपको सरफेस दे रखा है, देन 2 of 3 नॉर्मल्स जो वो कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो इसके लिए हम ये प्रूव कर देते हैं कि अगर 2 of 3 नॉर्मल्स कॉनिकॉइड बन रहा है, अगर कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अल्फा बीटा गामा, ये किस पॉइंट की बात कर रहा है, अल्फा बीटा गामा जो हमने क्या लिया था जिससे नॉर्मल पास कर रहे थे, ये मैंने रफ कर दिया यहाँ पे। अल्फा बीटा गामा वो पॉइंट लिया था हमने जिस पॉइंट से तीनों नॉर्मल पास करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर 2 of 3 नॉर्मल्स कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो सरफेस हम निकाल के लाएंगे वो हमारे ये सरफेस आ जाना चाहिए। कब, जब ये पॉइंट इस पे लाई करेगा। ओके, तो कैसे करना है आपको, देखिए जो हमारी इक्वेशन आई है आर में, दिस इक्वेशन नंबर ले लीजिए, ये हमने कहाँ तक यूज़ किया था, शायद 3 तक कर लिया था, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हमारी आर में आई और इसी आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपके पास नॉर्मल्स जो वो क्या क्या आएंगे, है ना। सो यहाँ से मैं ले लेती हूँ इसको एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या है, 2a गामा प्लस ए आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको मैं एफ ऑफ आर मान लेती हूँ, मीन्स फंक्शन ऑफ आर है हमारे पास ये। ओके, सो इसकी 3 वैल्यू आएंगी। यहाँ से मैं लेके चलती हूँ कि नाउ 2 of 3 नॉर्मल्स conicoid if f of r equal to 0 means this equation has 2 equal रूट्स। अगर इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट है, इसका मतलब f ऑफ r इक्वल टू 0 एंड f डैश r इक्वल टू 0। ये आप पढ़ चुके हो अलजेब्रा में कि अगर एक इक्वेशन के 2 रूट सेम है, सो वो जो है f ऑफ r इक्वल टू 0, f डैश r इक्वल टू 0 हैव 1 कॉमन रूट।
ओके। सो इन दोनों के जो है वो कम से कम एक रूट जो कॉमन ज़रूर मिलेगा, कब, जब इसके दो रूट इक्वल होंगे। ओके। सो यहाँ से हम इसके वैल्यू निकाल लेते हैं एफ डैश आर की। एफ डैश आर इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, मैं डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, u इंटू वी अप्लाई करिए, गामा प्लस ए आर एज इट इज़, देन 2 इंटू 1 प्लस आर, ओके, एंड प्लस 2a इंटू, यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ गामा का 0 हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये टर्म कंप्लीट 0 क्योंकि इसके पास r है ही नहीं, इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं वैल्यू निकालती हूँ, देखिए 2a कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन ले लेते हैं, सो 2 इंटू और 1 प्लस आर भी कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर, सो यहाँ से आएगा 2 इंटू गामा प्लस ए आर प्लस a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 0। आइदर 1 प्लस आर इक्वल टू 0, 2a तो इधर जाके 0 बन जाएगा, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आर इक्वल टू 0 और 2 गामा प्लस 2a आर प्लस a प्लस ए आर इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा 3a इज इक्वल टू माइनस a प्लस 2 गामा और r इज इक्वल टू माइनस a प्लस 2 गामा डिवाइड बाय 3a। एंड यहाँ से आप 1 प्लस r जो वो ये नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ से हम लेके चलेंगे या तो ये इक्वल टू 0 रहेगा या ये इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, तो ये नॉट इक्वल टू 0, सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू मिल जाती है। इसको आप पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर, ये हमने वहाँ पे 4th ले रखी है, मीन्स ये मैं 5th रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये 5th इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 5th में। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, 2a इंटू गामा प्लस a इंटू आर की वैल्यू पुट करनी है आपको, माइनस, यहाँ पे माइनस अप्लाई कर देते हैं, माइनस ऑफ a प्लस 2 गामा डिवाइड बाय 3a। ठीक है, यहाँ पे हमने r की वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई बाय किससे है ये, 1 प्लस आर, 1 प्लस आर, आर इज ये भी माइनस की टर्म है, 1 माइनस a प्लस 2 गामा डिवाइड बाय 3a और कंप्लीट का है स्क्वायर। ओके, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3a जो है वो एलसीएम, यहाँ से 3a से कैंसिल हो जाएगा, 3 आपको एलसीएम लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 27a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीट जो आपके पास अल्फ़ा बीटा में आ जाएगी है ना, प्लस 8a माइनस गामा क्यूब इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं अल्फ़ा बीटा और गामा के प्लेस पे x y z पुट करती हूँ, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन किसको, 27a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8a माइनस z क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आई है दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा लाइज ऑन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इस पे लाई करेंगे क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन ऑफ पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन 4th जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही करवा रही हूँ, और 3rd और 4th क्वेश्चन एज इट इज़ हम कर चुके हैं, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करवा रही हूँ। 4th क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट 2, 3, 4 विच इज़ बाइसेक्टेड बाय द डायमीट्रल प्लेन। ध्यान से समझना इसको, क्या कहता है कि कोड की इक्वेशन निकालिए, फाइंड द कोड जो 2, 3, 4 पॉइंट से पास कर रही है और जो बाइसेक्ट हो रही है किससे, डायमीट्रल प्लेन से, यानी डायमीट्रल प्लेन उसको बाइसेक्ट कर रहा है और डायमीट्रल प्लेन की आपको इक्वेशन दे रखी है ऑफ द पैराबोलॉइड। और डायमीट्रल प्लेन किसका निकाला हमने, इस पैराबोलॉइड का।
ओके तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है सबसे पहले तो कि डायमीट्रल प्लेन, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से करवाया है, इसका आर्टिकल भी करवाया है। सो डायमीट्रल प्लेन क्या था कि जो पैराबोलॉइड में जितनी भी पैरेलल कॉर्ड होंगी उनका जो मिड पॉइंट का लोकस होता है इसी को हम डायमीट्रल प्लेन बोलते हैं, है ना। अभी क्या कहते हैं कि एक वो कॉर्ड जो जिसको डायमीट्रल प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है। ओके सो यहाँ पे अगर आपको कल का क्लास अगर आपने देखी है और उसमें अगर आपने देखा हो कि इक्वेशन ऑफ डायमीट्रल प्लेन हमने क्या निकाला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड हमने लिया था ax² by² इज इक्वल टू 2z। सो इक्वेशन ऑफ डायमीट्रल प्लेन हमारे पास आई थी alx bmy माइनस z इक्वल टू 0, सॉरी माइनस n, z नहीं n। ओके यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ले लेती हूँ ax² by² इज इक्वल टू 2cz। सो डायमीट्रल प्लेन की इक्वेशन में चेंज आ जाएगा alx bmy माइनस cn इक्वल टू 0। क्लियर? ये माइनस क्यों आया? क्योंकि 2z राइट हैंड साइड पे होता है, इसको आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये माइनस का रहेगा। ओके सो यहाँ से अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है वो लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है और जिसको डायमीट्रल प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स हाफ हाफ कर रहा है। ओके सो यहाँ से हम लेके चलते हैं इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम हमारे क्वेश्चन का कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड, यहाँ पे दे रखा है हमें 5x² माइनस 6y² इज इक्वल टू 7z। ओके एंड इक्वेशन ऑफ डायमीट्रल प्लेन हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए LMN क्या होते हैं। LMN जो है डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं किसके? x बाई एल, y बाई एम एंड z बाई एन। ये हम एक लाइन की इक्वेशन लेते हैं जिसके पैरेलल हमारा सिस्टम ऑफ कॉर्ड होता है। समझ में आई कि ये जो जितनी भी पैरेलल लाइन कॉर्ड आपने ली है ये सभी इस लाइन के पैरेलल थी। तो LMN जो वो डायरेक्शन कोसाइंस है सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के। ओके तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ डायमीट्रल प्लेन इज a की वैल्यू, आप कंपेयर कर लीजिए इसको, a की वैल्यू यहाँ पे है 5 जो x² का मल्टीपल होगा, b इज़ अ -6 एंड 2z का मल्टीपल, यहाँ पे 2z का मल्टीपल होना चाहिए, वो 7/2 आ जाएगा। ओके सो एक मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, a इज़ 5, b इज़ -6 और c इज़ 7/2। आप ये वैल्यूज़ पुट कीजिए यहाँ पे और वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। हम ये इसमें पुट करेंगे डायमीट्रल प्लेन a इंटू एक्स 5 इंटू x² सॉरी 5 इंटू LX प्लस b की वैल्यू है यहाँ पे -6 m इंटू y माइनस c इंटू c है यहाँ पे 7/2 और c इंटू n इज इक्वल टू 0, यानी 5LX माइनस 6MY माइनस 7/2 एन इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हमें डायमीट्रल प्लेन दे भी रखा है ना, तो यहाँ से हम लेते हैं कि गिवन डायमीट्रल प्लेन इज 10x माइनस 24y माइनस 21 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी कि सेकेंड और थर्ड यहाँ पे सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके प्लेन सेकेंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, क्योंकि दोनों डायमीट्रल प्लेन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है, रिप्रेजेंट द सेम प्लेन्स। Therefore, we can compare the coefficient of x, y, z and constant term। यहाँ से x का कोफिशिएंट है 5l डिवाइड बाई l, रेशो ले लेते हैं हम, -6m डिवाइड बाई -24 एंड जो लास्ट में रह जाता है ये आ जाएगा -7/2 n डिवाइड बाई -21। ओके सो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, इस फ्रैक्शन को आप रिमूव कर सकते हो, आप 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, l/1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 12/24 इज m/2 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी 7/21 इज n/3, ये आ जाता है हमारे पास। सो
इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड passes through 2, 3, 4 and having direction cosines proportional to, यहाँ पे आप LMN की जो वैल्यू यहाँ पे 1, 2, 3 इन डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल लेना है हमें। ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आपको क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो हम लेके चलते हैं सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड, ये हम एक लाइन के पैरेलल यानी कि किसी भी लाइन के पैरेलल हम सिस्टम ऑफ कॉर्ड लेके चलते हैं। इसलिए मैं इसके जो अगर मैं इस एक कॉर्ड की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो हम डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन की यूज़ करते हैं। सो जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है LMN के प्रोपोर्शनल यहाँ पे 1, 2, 3 वैल्यूज, इसलिए हम इनका यूज़ करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसा निकालते हो, पासिंग पॉइंट है 2 डिवाइड बाय 1, y माइनस 3 डिवाइड बाय 2 एंड z माइनस 4 डिवाइड बाय 3। दिस इज द रिक्वायर्ड कॉर्ड विच बाइसेक्टेड बाय द डायमीट्रल प्लेन। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 9.7 और कॉनिकॉइड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया आज। और कल की वीडियो आपको किसी और नए टॉपिक पे मिलेगी। सो इसको आप ट्राई कीजिए। मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।